2011 के चुनाव में वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढहा। तब 294 में से 185 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई। ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। राज्यपाल एम.के. नारायणन ने जब शपथ दिलाई तो ममता राज्य की 7वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1977 से वामपंथी संगठनों का गढ़ बन चुका पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकना ममता के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जमीन पर मेहनत ने दीदी को सड़क से सत्ता तक पहुंचा दिया। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली इस तेज तर्रार महिला नेत्री ने सरकार के खिलाफ रोष को बखूबी भुनाया। हालांकि समय के साथ खुद को न बदलना भी वाम मोर्चों के खिलाफ गया, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ पूरी तरीके से ढीली पड़ चुकी थी। जिस वक्त जयप्रकाश नारायण की कार के बोनेट पर कूदकर सुर्खियों में आई युवा ममता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। स्कूली दिनों से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली दीदी को 70 के दशक में पहली बार राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। अब से कॉलेज में ही पढ़ रही थी। गरीबी से संघर्ष करना उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। लगातार कई चुनाव जीतने और केंद्र में कई मंत्रालय संभालने के बाद मतभेद के चलते 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने पूर्वी मिदनापुर जिले के गांव नंदीग्राम में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के तहत यहां एक केमिकल हब की स्थापना होनी थी। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जमीन पर उतरकर विरोध दर्ज करवाया। फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसका ममता बनर्जी ने सामने से नेतृत्व किया। आंदोलन में कई ग्रामीणों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। चुनाव में यह सरकार के खिलाफ गया और नंदीग्राम आंदोलन के दम पर ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंकने में सफलता पाई। सिर्फ पोशाक और रहन सहन को दिखाकर ही ममता बनर्जी को जमीन से जुड़ा नेता नहीं कहा जा सकता। आंदोलन उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आभूषण है। नंदीग्राम के साथ साथ सिंगूर आंदोलन ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। जब यहाँ की 400 एकड़ जमीन पर टाटा कंपनी का नैनो कार प्लांट बनना था, ममता ने यहाँ की भूमि अधिग्रहण का पुरजोर विरोध किया। वह गरीब किसानों के साथ अंत तक लड़ती रही। चुनाव में भारी बहुमत से चुने जाने के बाद ममता ने जब 2011 में सूबे की सत्ता संभाली, उनकी सरकार का पहला फैसला सिंगूर के किसानों की जमीन लौटाना था। शहरी आबादी भले ही ममता से छिटकी हो, लेकिन बंगाल के गाँव में टीएमसी का बड़ा वोट बैंक निवास करता है। इन दो आंदोलनों ने ममता की छवि किसान हितैषी नेता की बना दी, जिसे मौजूदा हालात में भी दीदी भुनाने में लगी हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर कई माह से आंदोलन पर बैठे किसानों को समर्थन देने के बहाने दीदी केंद्र की बीजेपी सरकार पर बरसना नहीं भूलती। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।